लेकिन हमें शंका हो रहा है। किस बात की? गजराज सिंह कहता था कि महाराज हम आपके बेटे का खून नहीं किया। और जिस समय आपने मंत्री जी के साथ कहा था कि महाराज के बेटे को जिसने खून किया हो वो क्या हो जाए? कोढ़ी हो जाए। कोढ़ी हो जाए, अंधा हो जाए। अंधा हो जाए, कोढ़ी हो जाए। जब ये शब्द आपने कहा था तो मंत्री विक्रम सिंह आपके ऊपर कोड़ों की बारिश किया था। कोड़ों की बारिश किया था, बड़ी जोर से चुनना लग गया था। तो हमें तो हमका ये क्या शंका है? इसी बात को हमें शंका हो रहा है। हाँ यार, कि ऐसा तो नहीं। मैंने किसी को देखा तो नहीं। हाँ, लेकिन हमें शंका हो रहा कि क्या मंत्री विक्रम सिंह ने खून किया? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन ऐसा है हमने किसी को देखा नहीं है। सही बात। अब आज से उसे छानबीन किया जाएगा कि महाराज के बेटे का फिर खून किया तो किसने किया। अगर मंत्री विक्रम सिंह तुमने खून किया तुम साले तुहार हुई मौत। मौत नहीं, इनका जान क्या करवे? पहले तो इनका तोपा और तोपे के बाद रोज संध्या सवेरे इनके कबर पर अच्छा हगई जा। यही बेटा तुम गंदगी से भूतों बनी है तो हमें लगे नाव पड़ी है। यही लिए फिल्मी दुनिया वालों ने गाना बनाया है। क्या बनाया? गाने वालों ने गाया है। क्या गाया है? कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना हुआ मुश्किल, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। चलो दोस्तों, क्योंकि कॉलेज का वक्त हो चुका है और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी तक हमारे कोई भी साथी लोग यहाँ मौजूद नहीं है। खैर नमस्कार। और भैया हाँ हम तो ठीक है, आप कैसे हैं? भैया हम तो ठीक है, आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। भैया ऐसा है स्कूल नहीं चलोगे? आज तो स्कूल हम नहीं जाएंगे। क्यों? आप भैया चले जाएं और हमारे खातिर गुरुजी से लिखा ले लेना। कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो आप जाएंगे नहीं? भैया हमका कुछ इमरजेंसी काम है, यही वजह हम स्कूल न जा पाऊंगे और कुल मिलाए के एक हफ्ता बाद ही नंबर आई। ऐसा कौन सा इमरजेंसी है जो एक हफ्ते बाद नंबर आएगा? बात यह है कि हमारी मेहरारू के लड़का भा है तो और हमका इमरजेंसी काम है, यही वजह हम स्कूल न जा पाओगे। कौन सा इमरजेंसी में तुम जानना चाहते हैं? काम यह है कि हमारी मेहरारू के लड़का भा है और हमका सौर में बैठे का। पगला गए हो का? क्यों? अरे लड़कवा तोहरी और रतिया के हुआ है तो सौर में वो बैठी कि तू? अगर भाई कहे का मतलब अगर हम सौर में बैठब ना तो सोच चखौला खाए के मिली ना। काफी शौकीन हो काफी दिन से। एक काम करो और ये बताओ। जी भैया ये बस्ता कैसे टांग के रखा है? ये नया फैशन है। नया फैशन? नया फैशन है। अरे बस्ता पीछे टांगते हैं ना। बैग पाछे रहेगी, चैन पाछे रहेगी। बैग पाछे रहेगी तो चैन पाछे रहेगी। ना तो हमारी बैग को कोई देखेगा, ना कोई चैन को हमारी खोलेगा और ना कोई हमारे सामान को निकालेगा।
अगर बैग आगे रहेगी तो है। सुरक्षा स्वयं है हाँ ये बात तो खैर सही है, लेकिन एक काम करो भैया। फिलहाल अभी चलते हैं, हाँ, इंटरवल की जब छुट्टी होगी तो तुम्हें छुट्टी 1 हफ्ते की दिला दूंगा। ये बात है। तो देरी किस बात की भैया? चलें? चलिए। राकेश क्या कहना है मौसम का? और मौसम है सुहाना कि जीना लगे, और साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। क्या कॉलेज नहीं चलोगे क्या? क्या? पूरी तैयारी करके आए, लेकिन ये बताओ तुम लेट क्यों हो जाते हो? कहा करीब बच्चे तना काम रात हमका लेट के वाइन का पड़ा था। अरे लेट के आने की मतलब नहीं, हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि लेट क्यों कर देते हो घर में? दरअसल माँ तुम्हारे पीछे डांट मुझे भी मिलती है। आज सवेरे एक नवा खुशखबरी होएगा हमें घर में। क्या? हमा पढ़ौना पढ़ीवा भी आनी। हाँ भाई। अरे भैंस भी आई होगी। अरे तो वह कहे दे पढ़ौना पढ़ीवा भी आनी, तो वही करना भाव धाम हम लेट के आ रहे हैं। तुमने नहलाया है? और को न भाव तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या? मम्मी गई नहीं हरे, हमें बप्पा के ससुरारी, हमें नाना किया 3 जगह जाए कहे उनका। अब बताओ कसक कहीं है, कमाना तो ज्यादा है। इसका मतलब तुम ही करते हो? हाँ भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, तो अच्छा करते हो। बच्ची क्या? तो का ऐसा चली होगा, फिर क्या करूं? हम फिर लौट जाबे। ये बताओ अच्छा, हाँ? क्या सुनोगी? है कुछ सुनाओ, चलो हाँ? दिल भी बहलता रहे, रास्ता भी कट जाए। चलो ठीक है। क्यों नहीं? और मौसम है आशिकाना। भैया कितना सुंदर बादल है। हाँ? और मौसम है आशिकाना, ऐ दिली कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम
कहो तुमका पंचन का दिखात नहीं ना, तुमका आंधा है? ऐसे चलती हो धक्के मार कर, रास्ता समझ में नहीं आ रहा? अंधे होके चलते हो, दिखाई नहीं देता। राकेश, तुम्हारे माता पिता ने यही आदत सिखाया है। आपसे कुछ कह रहे हैं मेम साहब। ये बताओ, तुम्हारे माता पिता ने यही कहकर भेजा है कि जाना धक्का मार के चलना। तो हमारे माता पिता कहाँ हैं? क्या माता पिता हमारे कहाँ कौनो हम पैदा भैन है? काहे यही कि माता पिता नहीं? बेसार बनाए गए है का बिलाक से? ऐसा है? चलो मान लीजिए हमका सबका नहीं दिखाते, हाँ, तुमका सबका दिखा तो अपनी रास्ते के जाग चाहिए। अरे तुम्हें अपनी ही रास्ते से जा रही थी। ये साधे लड़की देख के झटका मार के चलती हो। ए, भैया समझा दो इसे। ज्यादा उल्टा बात नहीं बोलने को। ठीक ठीक, तुमने बिट्टी को धक्का मारा, चलो तुम दोनों मिलकर के बिट्टी से माफी मांगो। आओ का बिटहनी के हम सब हाथ माफी मांगी। मेरे भैया जो कह रहे सही कह रहे हैं, माफी मांगो तब यहाँ से जाने पाओगे, अन्यथा यहाँ से जाने नहीं पाओगे। अरे भैया कहो कि तो बना ही क्यों नहीं? भैया समझा दो इसे। खाए के यक्को दई रेलब तो गर्दा ना मिली, भैया समझो? भैया ये बिटिया तो पूरी खन तक का चढ़ चली जाती। चलो क्यों नहीं? माफी मांगो जब तब यहाँ से जाओ। भैया कहा थी ममाखी मांगो। मवाखी क्या बातें कर रहे हैं? मवाखी नहीं, अरे माफी मांगो, दो जोड़ा शक्कर मांग लो, अपनी गलती को एहसास कीजिए, तब यहाँ से जाओ। माफी? हाँ, वो हम सब और क्या? माफी गलती तुमने किया है। माफी न मांगब जाऊं झांखर उचारे को। मैं भी देखती हूँ कैसे यहाँ से जाने पाओगे। पहियो तुम, मैं भी देखती हूँ कैसे यहाँ से जाने पाओगी। जब तक माफी नहीं मांगोगे हम तब तक जाओगे नहीं, ये समझ लेना। तो हम सब का कौनो जाए के बरे आए का, चाहे 2-4 महीना रुके के पड़े। भैया इसे समझा दो। हम सोचत रहें बैग हमका ना उतारेगा पड़े। अगर मैंने समझा ठीक ठीक, पूरा होगा। और नहीं तो अब हम मुंह से कही थे माफी मांग लियो, और नहीं तो अब हम जौन मतौने फिर होई। होई जौन होई भी जौन होई। अच्छा भैया, या तो हमका तुमका लहाय पर भाई बात करो तो भैया। अब बताओ क्या बात है? अरे माफी मांगो, यहाँ से निकलो। क्या बातें करना है? मैं समझती हूँ किस खानदान के हो तुम। हाँ, हमारी बिट्टी कत्ती चोटानी है, जगह जगह पर सूजन आ गया है। वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, सूजन तो है, कहीं ऊंचा है कहीं खाली है। भैया इसे समझा दो, वो ज्यादा बोलता है। पहले तू ही पैर छू। गुट्टा हूँ। हाँ, चलो या खोपड़ी झुका के बच्ची के गोड़े पर धरो। अरे और भैया माफी मांगो। तुम भी पागल हो गए हो। काहे? ये माफी मांगेंगे तुमसे और ये माफी मांगेंगे मुझसे। या वाली बात। हाँ हाँ, ए बहन कौन माफी मांगेगा? पागल तो नहीं हो गए हो? गलती तुमने किया है। ए बच्ची असना काम चली, मोबाइल निकालो और मिलावा जा 100-150 नंबर मिला दी जाए, 100-150 मिला दी जाए। क्या नंबर अब ही नहीं आ जाए फोर्स। अरे 100 नंबर बोलो। हाँ वह है, अब ही ना आ जाए पूरा थाना आ जाए, इनके ऊपर लगा दी जाए 376 और बेटा जिंदगी भरे का जेलिंग पिसिंग चक्के ए पिसिंग। भैया 100 नंबर से ज्यादा मैं काफी हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे ये जाने पाएंगे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक यहाँ से जाने नहीं पाएंगे। राकेश भैया एक काम करो, अगर ये दोनों चरौरी न कही रहे हाँ, हम तो कही तो माफी। क्यों रे, किसके चिरौरी कर रही? हम तेरी चिरौरी कर रही हैं। गलती करते हो? करें ये दोनों कहते हैं कि हमारे
माफी मांग लियो। तो हम तो कही थे लौंडीवा की माफी मांग लियो आप, अरे सारे लकड़ा बग्घा से माफी मांग ली हम, लेकिन माफी इतना न मांगो, माफी गिराए के मांगो। कि आज तक कोई लड़का कोई लड़की से कभी माफी मांगने को सोचे नहीं। ये बात सही है। मैम साहब आओ। क्या है? ठीक है, अगर आप चाहते कि मैं आपसे माफी मांगू, जल्दी कीजिए। बिल्कुल जल्दी करेंगे। हाँ, तो मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? जिस वक्त मैं आपसे माफी मांगूंगा आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ये कौन सा तरीका है? सबका हम लोग- अपना अपना अलग अंदाज है। हम लोग ये आंखें बंद कर ले और भी भाग जाए। चूतिया समझे हैं। अरे भैया चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, मंजूर है? लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। तो ठीक है, आप इधर आओ। राकेश, आप वहां रहेंगे, इधर मांगो। हाँ, तुमको उधर माफी मांगना होगा। तो मैम साहब तैयार हो जाओ। आप तैयार हूँ। आंखें बंद करो। चलो ठीक है। बंद किया? हाँ, ओके। भैया इन्होंने तो बहुत गलत किया है। हमें खुद होश नहीं ना कि कत्ती टाइम या माफी मांगिस, कत्ती टाइम नहीं मांगिस। भैया गलती तो मुझसे हुई थी, गलती तो मुझसे हुई थी, मैं भी इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो माफी हाँ भैया। आप हाँ इनसे? हाँ। बच्ची, क्या? अगर तुम इनसे माफी मांगा चाहते हो तो हमारे ने गलती की ना है। सही कह रहे हो। गलती की ना, हम उनके छोटुआ से माफी मांग ले। हाँ भैया, तुम भी माफी मांग लो और मैं भी मांग लेती हूँ। ए परदेसी बाबू, क्या है मैम साहब? मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये लो, और अगर यही काम पहले कर लेती तो ये मामला यहाँ तक बढ़ता ही नहीं। राकेश, परदेसी बाबू, लेकिन आपको भी आंखें बंद करनी होगी। यानी हमें भी अपनी आंखें बंद करनी होगी? क्यों नहीं? मामला उलझ रहा है। राकेश, अरे जल्दी आओ, मामला फंस गया। ये मैम साहब कह रही हैं कि मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप तो दिए कुएं तो दियो, लेकिन ये लौंडे का हम ना दिया बे माफी। और शर्त भी वही रख रही है। और क्या, जिस तरह आपने माफी मांगा है हम भी माफी मांगना चाहती हैं। भैया तुम इससे माफी मांग लो। गलती हम होगी ना, हम माफी मांग। हाँ भैया। ठीक है मैम साहब, अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हूँ। आंखें बंद कीजिए, मैं आ रही हूँ। क्या? अरे छोड़ दो। मैम साहब, परदेसी बाबू, सब कुछ भूल जाएगा, आपके माफी मांगने का तजुर्बा भूलेगा कुछ नहीं। भी नहीं हुआ भैया। माफी मांगी मांगा होएगा, वो तो चला जाए। भैया मैं दो बात ही करना चाहती हूँ। परदेसी बाबू, कहो मैम साहब। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। और कौन सी वो अदा जिसी ने मारा मुझे,
मुझ में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। भैया ये कला की खूबसूरती है, ऊपर वाले ने जब बनाया होगा बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। तो फिर क्यों इनकार करे हो? भैया इनको समझाओ। बच्ची तुम कहवा का चाहतो? अब हम तुम्हारा बात खुदे नहीं समझा। हाँ? अब हम आपके बात खुदे नहीं समझें कि तुम कहवा का चाहते। भैया मैं इनसे प्यार करना चाहती हूँ। है जन के जाए यह बीमारी लाके का। अरे भैया अभी जवानी में टकरार तो हो ही जाता है। अरे तो तुम इनसे काहे उम्मीद रखतू है? क्यों? इनके खंभा में करंट ही नहीं ने तो का करी ही? नहीं भैया नहीं इनको समझाओ। अगर तुम ही समझाओ ना। हम हाँ ओ भाई साहब कोशिश करो भैया। देखो आप खूबसूरत हो, नौजवान हो, का तुम्हारा जीव गवाही नहीं करते? काहे को? बेटियों कुछ कहा चाहते? अरे तो उनका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। अरे का आपके खंभा में करंट नहीं लगा? अरे कहाँ तक चले जा रहे हो? नाने में केला का पानी तो नहीं पियो? पागल हो गए हो क्या? अरे तो जौन बेटीवा कहा तो मान लियो ना यार, काहे बरे हुआ नखरा कर रहे हो? कोई जबरदस्ती है? मैम साहब इधर आओ। तुम मानो चाहे न मानो, तुम्हारी आंखें बता रही है, तुम्हारी आंखें बता रही है क्या कि मूस गोबर खाए वाला है। मानो चाहे न मानो। परदेसी बाबू पहले ये बताओ क्या? आप मुझे जानती हैं? नहीं जानती। और मैं आपको नहीं जानता। और ये तो वही मिसाल हो गई, जान न पहचान बड़े भी सलाम है। परदेसी बाबू एक चीज और है, अगर आप चाहोगी तो सब हो सकता है। एक चीज और है। क्या? जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, अनजाने मने तो मेहमान बना था। सही कहा भैया। लेकिन अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, और जान भी हो सकती है, पहचान भी मिल सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालू है और कालू नगर की रहने वाली हूँ। ठाकुर गजराज सिंह की बेटी हूँ। लेकिन आपका नाम क्या है? देवी जी वाकई में बड़ा ही खूबसूरत नाम है। लेकिन आपका नाम क्या है? मुझे लोग राजकुमार प्रदीप के नाम से जानते हैं, और मैं विराट नगर का रहने वाला, और मेरे पिता श्री महाराज का नाम है महाराज बनराज सिंह। यानी सुनो क्या? तुमका एक चीज राज के बाद बताओ। क्या? अभी बेटा उना का जाए ना दिखे हाँ जौने के बड़े पप्पा गए रहा शादी तय करें प्रदीप अब इसका कौनी तो ना जी फंसा। मैम साहब। अब तो ये दिल आपका हो गया है। सच में? अब कहो तो कहूँ। कहो। ओ बच्ची, क्या? हम आपके बस्ता अपन बस्ता लेके स्कूल चल रहे हैं। अगर मास्टर साहब पूछे तो बता। अरे भैया सिर्फ 2 मिनट की बात है ना, चल रही हूँ। गुरु जी पूछिए तो कहते हैं बच्ची गली में सिंगाड़ा भुट्टी खाती है उठती है। प्रदीप कहो। और तूने प्यार की, और तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी
जाने को तो दिल नहीं करता। जब से आपसे मुलाकात हुई और मैं भी तेज चाहता हूँ और दिल और चैन कि अब आप मेरी आंखों के सामने से एक पल के लिए ओझल ना हो, एनी टाइम 24 घंटे मेरे सामने रहे। सच कहते हैं, लेकिन वादा कीजिए कि कल इसी जगह हमारी और आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, देखते हैं कितना वादा निभाती हैं। आप नहीं निभाते। देखते हैं। हाँ, जितने मैं कह रही हूँ। ठीक है मेम साहब, अगर ऐसी बात है प्रदीप तो कल इसी वक्त। देखो मैं घर में बता के भी नहीं आई। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन भूल मत जाना। प्रदीप, अरे रही रही मस के दोनों जो बनवा, अरे रही रही मस के दोनों जो बनवा, हम गवनवा जइबना। रही रही मस के दोनों जो बनवा, हम गवनवा जइबना। अरे राकेश, कहाँ चले गए? अच्छी जगह फंसा देते हो। फंसा नहीं देते। ऐसी जगह फंसा कर चले गए कि हमका तो लागत है आप मजे। अरे बात होएगा वो तो चाप लियो। टिहिया कहाँ है यार? तुहार जो साथ में लड़की थी ना, वह लड़की गई यहाँ से। चाय पी लिए कि चाय पी ली? तो बिट्टी तो हो गई, तुम जाओ आगे मिलो। कॉलेज गई और क्या? या वह घर चली गई, तुम यहाँ कहाँ दिया चले? अच्छा भाई साहब, अच्छा हम चलती हैं। हाँ चलती। बिल्कुल चलो। चपी हो? नहीं, चापो चापो। हम लोग चाप देते हैं, दोबारा कोई कहता ही नहीं। भैया हाँ वैसे राकेश, आप काफी मेहनत हो। क्या? काफी मेहनत आप हो। क्यों? हम आज तक इतने बड़े हुए हैं, हाँ, अगर कोई लड़की हमारे करीब में आना चाहती है तो हम 9 बीघा दूर को भागी थे। ये का है? बात कुछ ऐसी, अगर हमका आपके लौंडिया से प्यार कैली हो, हाँ, अगर हमका प्यारे कर बिटहिनी वह देखो मस्के दे रहा है। अगर प्यारे करे को होई तो लड़की से हम प्यार नहीं करी। फिर किससे करोगे? प्यारे करे को होई तो कुकुरी बिलारी भरी और का 5 रुपया खर्च है। तू करके बुलाओ, बुलाया, क्रीम बिस्कुट लाओ, खवाओ पियाओ, पूछी हाथ लगाओ, स्टार्ट कर दियो। पगला गए हो क्या? आसानी से काम होगा। चलो ठीक है, तुम्हारा काम वहीं से निकलता है, अच्छा है। भाई का करी, लड़कियों से अगर प्यार करें साला खर्चा हमारे नहीं बोलते। लड़कियों से प्यार करें तो तुम खर्चा कहाँ से आई है? सही कहा। लेकिन भैया घर में इसीलिए तो आपको बुलवाया हूँ। आओ चलो चलते हैं। और लेकिन ये बात जो यहाँ हुई है, हाँ
पिताश्री महाराज को मालूम नहीं होनी चाहिए। हम बता तो दे आप, लेकिन ना बताओ। नहीं नहीं बतलाना, इसी में अच्छा होगा। बताओ वो ना कर, ये आपका मामला है, इसमें हम बीच में टिप्पणी नहीं कर सकते। तो फिर चलो आओ चलते हैं। चलिए। कहाँ गए मास्टर? बातें आओ फिर चलते हैं। हाँ चलिए। तो आइएगा, अब हमारे भैया प्रदीप अपने राजभवन की ओर गए हुए हैं। अब हम भी चलेंगे यहाँ से, और चलते वक्त आप लोग के बीच कहा गया है, ध्यान दीजिए। अरे ससुर की कमाई माँ पतोहिया पहिनाए माए कसी, अब बूढ़ा खाए दाल भात तो बूढ़ा पिए लपसी। आए हाय हाय रई 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 रई, अरे वो लोग की तनवा की का है मगर बिल्ला ना मिला। उन लोग की तनवा की का मगर बिल्ला ना मिला। उन लोग की तनवा की का मगर बिल्ला ना मिला। तू समर मिले सुबह शाम मतलब समर मिले सुबह शाम मतलब समर मिले सुबह शाम मतलब यार ना मिला। मेहरिया गोरी मिला या काली मगर चीना ना मिला। देखो यार, अब हमका बिटीवा देखा नहीं कहूँ गली में, कहीं न की गए पता नहीं कौनी की गए, ये कहूँ लौंडवा कहूँ गायब तो नहीं कही दी। चलते हैं फिर देखते हैं आगे बिटीवा कहाँ है। लेकिन चलते चलते कहना पड़ा, हैदर अली दादाजी ने गाया था, गाने वालों ने गाया है और सुनने वालों ने सुना है कि लड़की अकेली बिल्कुल ना बेली जैसे चंपा चमेली, पूछो ना हाल उसका। लड़की अकेली क्या बताऊं, सुबह से शाम होने वाली है और अभी तक मेरी बहन सालू आई नहीं है। ना जाने वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। आने दो, आज मैं उससे पूछूंगा क्यों रहती कहाँ पे है। भाई साहब ऐसा है, कैसा है? आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ। हम भी ठीक हैं। अबे तो कहना क्या चाहता है? भैया कुल मिलाकर के आप ठीक है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, आखिर बात क्या है? हम भी ठीक हैं। आपकी बहन ठीक है? हाँ वो भी ठीक है। कहाँ पे है? वो स्कूल गई है। स्कूल? हाँ। भैया आपकी बहन सालू हमेशा स्कूल जाती थी तो लेकिन आज नहीं गई। क्या साबूत है कि वो नहीं गई? साबुत तो हम ही हैं। और मैं कहता हूँ मेरे सामने वो घर से निकल के गई स्कूल। घर से निकल के गई है ना, रास्ते में ही है, लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंची है। फिर कहाँ है वो? वो रास्ते में एक लौंडा मिला था, नाटा नाटा गोटा गोटा,
तो यार बात दिले नहीं कहती, वो बात बताई गई, पता लगा आपको बात सुनी कि हमसे आप नाराज नहीं जाओ। आखिर बात क्या है? बात यह है कि वो लड़का जो छोटा सा था, हाँ, उसी लड़के के साथ आपकी बहन सालू क्या ने प्यार प्यार किया है। प्यार प्यार? आई लव यू वाला। प्यार और मेरी बहन? जी हाँ, नहीं, सच बात है। मैं नहीं मानता, ना मानो, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। हम तो जानी थे, वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। हम आपको को जानी थे, आपको बहनों को जानी, बहनों को जानी थे। हमें क्या जानते हो? मतलब जात की सीधे सुधार के है, गलत रास्ते पे पैर नहीं रखते, लेकिन आज ऐसा हो ही गया है। तो ये तुम्हारी बात सत्य है? सच है, विश्वास न हो तो हार जीत लगा लियो। नहीं यार, जी छोड़ो। नहीं लगा लियो। अगर ये तुम्हारी बात सत्य है तो ठीक है, आने दो सालू को। झूठ है तो अगर झूठ निकली तो बेटा देख रहे हो, हाँ चप्पलें हैं, मैं यही तुम्हारे सर पे चलेंगे। मान लीजिए जैसे बात झूठ निकली, कोई बात नहीं। नहीं ये बात, हाँ बात झूठ निकली, हाँ ये चप्पल चली है। हाँ, और मान लीना जैसे बात सही निकली तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है यार, बहन तो पाए अम्मा का दूध पियो, पाए जाना पाए बप्पा के हम पीबे नहीं भाई। अबे कोई बाप का दूध पीता है क्या रे? बप्पा का दूध डिब्बा वाला रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मंजूर है। अगर ये बात सही निकली, झूठ मिली तो जितने मन हुए उतने मान लियो, लेकिन अगर सही निकली तो समझ लियो भी। चल तेरी शर्त मुझे मंजूर है। हम जाए, आपकी बहन आए तो आप पूछ लेना खुद। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो सालू, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में कितनी समय छुट्टी होती है? भैया 12:30 बजे होती है। 12:30 बजे? हाँ। और इस वक्त क्या समय हुआ है? इस वक्त 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं। हाँ। जब तुम्हारे कॉलेज में 12:30 बजे छुट्टी होती है तो इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। हाँ। इतने समय कहाँ थी? भैया मैं सहेली के घर चली गई थी। सहेली के यहाँ? हाँ। अच्छा, माना कि तू सहेली के यहाँ गई, लेकिन ये बता तू किससे पूछ कर गई? किससे पूछा तूने? भैया ये बात तो तुमने सही कहा, मैंने ये तो नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? गलती हो गई मेरे पे। देख सालू, मैं तेरी 10 गलतियों पे पर्दा डाल सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई बात हो गई तो बोल, मैं अपनी माँ और पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे भैया मैं कोई ऐसी बात ही नहीं करूंगी और नहीं अच्छा? कोई ऐसा काम करूंगी। तो तू अपने सहेली के घर गई थी? हाँ भैया। चलो ठीक है, मैं इस बात की कसम खा सकती हूँ। ठीक है सालू, मुझे तुझ पे विश्वास है। बेटा राकेश, आ जाओ। ये तेरी चाल को क्या होता है रे? अरे कुछ नहीं भैया, चले आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई चलता है क्या? अरे हम सब तरह चल लेते हैं। प्रेस्टिक है तुझे? हाथ पैर हैं, चाहे जाऊं तरह चलो। ये जो तूने मुझसे बात बोला ना, जी भैया। तेरी बात गलत है। वह कहा था, मेरी बहन बोल रही है। ये बात सही है। गलत है। सही है। मैं कहता हूँ गलत है। सही है यार। अगर तेरी बात सत्य है तो ठीक है। ये कुतिया कसम है, अगर बात झूठ हो। कौन कुतिया रे? वो देखो। अच्छा, उसकी? इसकी कसम। चल ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पूछ लियो, बोला बहन का पाए हम कहा। ऐ सालू, ये बता, क्या? अभी बात जो तूने मुझसे कहा वही बात अब इसके सामने बोल। क्या तू अपने सहेली के यहाँ गई? हाँ भैया। देखा सालू? कहो भैया। एक काम कर, मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ। देखो घुमा फिरा कर मुझे मत बात करो, साफ साफ
आप ये बताओ, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या सुना है आपने? सालू सुन नहीं क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब ये है कि तू किसी लड़के से प्यार करती है। पागल तो नहीं हो गए? वही तो मैं भी कहता मैं इस हूँ। बात की कसम खा सकती हूँ। तो ठीक है, कसम खाओ। भैया मैं भैया क्या हुआ? तू भी तो मेरा भाई है यार। आपके भाई हैं लेकिन सगे नहीं हैं। अरे नहीं है तो क्या हुआ, भाई तो है। नहीं तो अगर इनके कसम खाए तो भाई भैया कसम खाए। हम चलो ये भी बात ठीक है। हमारे अम्मा पापा दूसर है, आपके अम्मा पापा दूसर हैं। भाई आपके अम्मा पापा है तो हम पैदा तो भैन नहीं ना। तू पैदा नहीं हुआ? अंडा से पैदा भैन, अंडा से। अंडा से? अबे अंडा से कैसे पैदा हुआ? एक दिन दादा फार्म पर से उठाई अंडा ले आए, तो जैसे वो दादा बैठे वैसा दादा थे। अच्छा और एक थे तो नशे के धूम में अंडा खा डाली। एक अंडा रखा रहा, 7-8 दिन के बाद अंडा गवा फूटी। हम वही अंडा से पैदा भैन है। अच्छा, तो तू अंडा से पैदा हुआ। हम अंडा के बच्चे हैं। सालू सारी बातें छोड़ो। देखो मुझे विश्वास नहीं होता है, इसलिए आज तुम मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि ये बात झूठी है। भैया भैया ये बात सच है। क्या कहा तूने, ये बात सत्य है? हाँ भैया। अच्छा सालू एक बात बता, क्या? वो लड़का कैसा दिखता है और वो कैसा है, कहाँ का है और किस खानदान का है? भैया जब आप उससे मिलोगे तो आप भी मुझे भूल जाओगे। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, और मुझे विश्वास है कि जब आपकी और उस लड़के से मुलाकात होगी ना, तो तुम मुझे भुला दोगे और उसे जो वो कहेंगे वो तुम मान जाओगे। इसका मतलब वो लड़का बहुत खूबसूरत है। हाँ भैया। लेकिन सालू ये बताओ वो कहाँ का रहने वाला है और किस खानदान का है? वो भैया वो विराटनगर का रहने वाला है और उसका नाम प्रदीप है। महाराज बनराज सिंह का बेटा है। महाराज बनराज का बेटा? हाँ उसका बेटा प्रदीप है। हाँ भैया। नहीं सालू नहीं, तू उस लड़के को भूल जा। उस लड़के के साथ तेरी शादी नहीं होगी। नहीं भैया, मैंने साथ जीने और मरने का वादा किया है। सालू हाँ। अरे याद कर वो दिन जिस दिन अपने पिताजी को जेल हुआ था। अरे यार कोई नहीं, वही हरामजादा महाराज बनराज सिंह है जो अपने पिताजी को झूठे केस में कैद करवा के अपने महल में रखा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को भूल जा। मैं तेरी शादी को अच्छा सा लड़का देखकर वहां तेरा रिश्ता कर दूंगा। नहीं भैया, मैंने वादा किया है, साथ जीने और मरने का वादा किया भैया। मैं उसे नहीं भूल सकती। सालू हाँ। तू उस लड़के के खातिर माँ बाप और भाई के प्यार को भूल गई। अरे बचपन से लेकर आज तक तुझे पाल पोस कर इतना सयाना किए हैं। माँ बाप ने हम दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किए हैं और वो किन किन मुसीबतों का सामना किए होंगे भैया ये तो भूल गई। नहीं भैया, ना ही मैं आपके प्यार को भूलूं और ना ही माँ की और ना ही पिताजी की। खबरदार अब मुझे भैया मत कहना, ये तेरा आखिरी फैसला है ना? हाँ भैया। तो सुन मेरी बात को। क्या? तो अरे कमीनी बेशरम हरामखोर, तूने ऐसा काम किया है। तो अरे कमीनी बेशरम पाजी नमक हराम, और भाई का तूने दिया सर को आज झुका। तो बे हया बेस
बेशरम शर्म न आई तुझे। बेहया बेशरम हरामखोर बेहया बेशरम शर्म न आई तुझे। दाग कुल में अपने लगाते हुए। हरामखोर, अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही कुल में दाग लगाते हुए। बोल, उसे भूलेगी या नहीं भूलेगी? और उसे भूल सकती नहीं। और भैया सुनिए बात, और उसे भूल सकती नहीं। और भैया सुनिए बात, चाहे मुझको जान से अब दो मुझको मां। सालू, देख मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ कि भूल जाओ उस लड़के को। अरे मैं तेरा रिश्ता कहीं और कर दूंगा, लेकिन उस घर में नहीं। नहीं भैया, मैंने वादा किया ही, मैं उसे नहीं भूल सकती। तो तुझे आज उसको भुलाना पड़ेगा। तुझे तुझे आज उसको भुलाना पड़ेगा। हरामजादी, तुझे आज उसको और भुलाना पड़ेगा। नहीं मार हर की खाना। सालू, देख मुझे और मजबूर मत कर, नहीं तो मैं जितना तुझसे प्यार करता हूँ ना, उतना नफरत ही करना जानता हूँ। नहीं भैया, नहीं भूलेगी? नहीं भैया, तो फिर आज मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अगर आज मैं तुझे इस तरह छोड़ दूंगा तो इस गांव की न जाने कितनी बहनें तेरी तरह हो जाएंगी, वो भी अपनी मनमानी करेंगी। इसलिए आज तुझे सबक सिखाना ही होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे
भैया राजेंद्र, आखिर आप तो क्या हो गया? एक भाई हो करके अपनी बहन का गला दाब के आप खून करना चाहते हैं, जान से मार देना चाहते हैं। राकेश भैया तू बीच में क्यों आया? हम बीच में नहीं आए, इसी रास्ते से जा रहे थे। आप अपनी बहन को गला दाब के खून करना चाहे, हमारी नजरें पड़ गई, इसीलिए हमने मारने से बचाने की कोशिश किया। राकेश भैया इसने ऐसा काम किया है, इसलिए आज मैं इसे मार रहा हूँ। भैया जरा आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचे कि अगर आप अपनी बहन का गला दाब के जान से मार देंगे, इस रास्ते से आप चल नहीं सकते। लोग यही कहेंगे कि देखो बहन का हत्यारा जा रहा है, खूनी जा रहा है, पापी जा रहा है। बस राकेश बस। भैया आप सोचें कि आपने अपने पिताजी से वादा किया था कि पिताजी आपके न रहने के बाद अपनी बहन को, बहन के हाथ पीले करके डोली में कांधा लगाएंगे, यही है वादा आपका? राकेश भैया मैंने अपने पिताजी से वादा तो किया था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया है मेरे यार। भैया इसलिए मैं गुस्से में अपनी बहन को मार बैठा हूं। लोग कहते हैं कोई कार्य करने से पहले एक बार सोच समझ लिया जाता है तो अपना कदम को आगे बढ़ाया जाता है। किया तो बहुत बड़ा गलत काम किया। जवाब की बहन सालू ने एक दुश्मन के लड़के से प्यार किया, लेकिन अगर हमारी बात को माने तो जो लड़के से प्यार किया है उसी लड़के के साथ आप अपनी बहन की शादी कर दीजिए। आपका मान सम्मान बचा रहेगा, आपकी बहन की जान बची रहेगी, आप पाप के भागीदार भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है राकेश, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। करना पड़ेगा, सम्मान बचाना पड़ेगा। सालू ए सालू देख भैया मैंने तुझ पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुस्से में आकर तुझे इतना मारा है, लेकिन सालू भैया मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू जिस लड़के से प्यार करती है ना, उसी लड़के के साथ मैं तेरी शादी रचाऊंगा। क्या भैया? हाँ सालू, सच कहते? सालू लेकिन याद रखना, मैं जा रहा हूँ महाराज वनराज के पास, और जब तक मैं वापस न आऊं इस बात को माँ से नहीं कहना। अगर तूने माँ से कह दिया तो माँ मुझे वहां जाने नहीं देगी। ठीक है भैया, मैं ये बात माँ से नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम माँ का ख्याल रखना। ठीक है भैया। क्या बताऊं, भैया ने मना किया है कि ये बात माँ से नहीं बताना, मुझे नहीं बताना चाहिए, वरना मेरी माँ मना कर देगी भैया को। चलती हूँ।